हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओकुल में। आज से हम लोग एक नया सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए, दैट इज द करंट अफेयर्स। और इस करंट अफेयर्स में हम लोग पॉलिटी और गवर्नेंस के बारे में देखेंगे। आप लोग मुझे पहले से ही जानते हैं, मैंने इंटरनल सिक्योरिटीज का लेक्चर लिया हुआ है, अभी हमारा गवर्नेंस का चल रहा है। इसके अलावा भी बैंकिंग अवेयरनेस में मैंने इकोनॉमिक्स को पढ़ाया हुआ था, तो आई डोंट थिंक कि इसकी जरूरत है मेरे बारे में बताने के लिए। तो चलिए इसमें क्या है, इस मॉड्यूल में क्या क्या होगा इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो भी करंट अफेयर्स होंगे एक साल के, हमारा मेन फोकस पहले तो यही रहेगा, एक साल के करंट अफेयर्स पॉलिटी और गवर्नेंस के जो भी होंगे उसको कवर किया जाए। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही साल पे ही अड़े रहें। हम लोग 2018, 19, 20, 17, 15 इन सब के भी जो भी मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो सारे टॉपिक हम लोग इस सेशन में जो भी हमारा ये चल रहा है इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर है हमारा। इस पहले लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल पास किया गया था नवंबर में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। वो बिल क्या है, बिल का नाम आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन रिपील बिल 2021। ये नवंबर में पास किया गया था। याद रखिए, इस बिल में क्या है, जो भी 2020 में जो एक्ट लेके आए हुए थे उस एक्ट को ये रिपील करता है। वो एक्ट बोलता है कि आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल होनी चाहिए। 3 कैपिटल कौन कौन सी हैं? पहले एक तो कुर्नूल, दूसरा है अमरावती और थर्ड है विशाखापट्टनम। इन 3 कैपिटल में क्या क्या होंगे, ये देखिए। जो अमरावती है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल कहलाई जाएगी, विशाखापट्टनम को बोला जाएगा एग्जीक्यूटिव कैपिटल और कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल। ये 3 कैपिटल बनाया गया था अलग अलग। तो अब इसी को जो बिल एक्ट आया था इसको ही रिपील करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने इस बिल को लेके आए हुए हैं। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो सरकार है वो फर्दर कंसल्टेशन करेगी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब भी इस बिल को whenever once again to present a suitable legislation in future addressing all the concerns। जितने भी कंसर्न्स आ रहे हैं इस रीजन्स को लेकर, उन सारे कंसर्न को समझेगी, कंसल्ट करेगी वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ, और जो भी स्टेट के फेवर में होगा वही किया जाएगा। सो दिस वाज इन द न्यूज। इसका बैकग्राउंड कहाँ से उठ के आया है ये समझ लेते हैं। देखिए, अमरावती रीजन जो है, आप देख सकते हैं ये जो रीजन है ये अमरावती रीजन, इस रीजन के पास क्या हुआ था, ये फार्मर जो किसान लोग थे 700 से भी ज्यादा, सॉरी 700 से दिन से भी ज्यादा यहाँ पे फाइट कर रहे थे वो किसान के ये 3 कैपिटल्स जो डिसीजन आया हुआ था वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा, वहां के मुख्यमंत्री। तो उन लोगों को ये डर था कि जो गवर्नमेंट है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं कर रही है जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, और उनकी जमीन जो है, उस जमीन की जो वैल्यू है उसको भी अंडरमाइन किया जा रहा है, ऐसा इनका कहना है जो वहां के किसान लोग हैं। ये इस बैकग्राउंड की वजह से ही ये बिल को लेके आए हुए थे। अब इस 3 कैपिटल्स जो है, इस 3 कैपिटल्स के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, फेवर्स और अगेंस्ट, इनके बारे में देख लेते हैं। आर्ग्यूमेंट जो बोलते हैं 3 कैपिटल के फेवर में, पहला आर्ग्यूमेंट ये बोलता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव डेवलपमेंट होगा। अब आप देख सकते हैं इन तीनों कैपिटल में अलग अलग एरियाज, अगर ये हम बात करते हैं, ये विशाखापट्टनम हो गया, ये अमरावती है, एंड देन कुर्नूल एरिया। तो ये बोल रहे हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट इन फेवर दे रहे हैं वो ये बोल रहे हैं इन तीनों का अलग एक डिस्ट्रीब्यूटिव डेवलपमेंट किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं विशाखापट्टनम के आसपास के एरियाज में डेवलपमेंट ज्यादा होगा। सिमिलरली, क्योंकि अगर एक कैपिटल यहाँ पे रख देते हैं तो बाकी यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट ना होने की संभावना है, इस तरह ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा लोगों, आप देख सकते हैं वन ऑफ द एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश के केस में देखिए। उत्तर प्रदेश की अभी राजधानी लखनऊ है, लखनऊ के आसपास जो है वहां पे आपको ज्यादातर डेवलप्ड एरियाज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पूर्वांचल की या फिर बुंदेलखंड एरिया की, बुंदेलखंड अभी भी पिछड़ा वर्ग में आता है। सिमिलरली पूर्वांचल, यहां तक कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है
उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं और शायद आपके पास जब वीडियो पहुंचे तो हो चुके होंगे। तो मेन इनका रीजन यही था, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री गोरखपुर से सीट लड़ेंगे क्योंकि वो रीजन पूर्वांचल में आता है, पूर्वांचल में इनको अपनी मजबूत पकड़नी है। तो मेन है कि डेवलपमेंट ना होना, अगर उस एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर पिछड़ा वर्ग कहलाया जाएगा। सिमिलरली यही एक लोगों का बोला है कि अगर 3 कैपिटल होंगी तो डिस्ट्रीब्यूटिव डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड क्या है, जो फाइनेंशियली इफिशिएंट ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करते हैं कुर्नूल या फिर विशाखापट्टनम की, वो फाइनेंशियली इफिशिएंट है क्योंकि उनके पास जो भी अभी इफिशिएंट है, जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो यूज करके। एंड देन थर्ड पॉइंट है इसमें क्या बोला कि यहाँ पे और भी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्वायर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर किया जाता है तो आपको भी पता है कि फूड सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो यही कहने का मतलब है कि अगर हम 3 कैपिटल को करते हैं तो 3 कैपिटल में जो लार्ज एग्रीकल्चर लैंड उसको एक्वायर नहीं किया जाएगा, उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही होंगी फूड सिक्योरिटीज की वो खत्म हो जाएंगी। फोर्थ पॉइंट ये बोलते हैं कि प्लैंड अर्बनाइजेशन किया जाएगा मिड साइज सिटीज विद डिसेंट इकोनॉमीज। अगेन ये जो फोर्थ पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो 3 कैपिटल है इसके अगेंस्ट में व्यूज दे रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम्स है इन 3 कैपिटल में। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर 3 कैपिटल एक ही अलग अलग जगह में होती हैं, आपको भी पता है कि अलग अलग जगह में होंगी तो कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। जो भी डिफरेंट आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड एज वेल एज जुडिशरी, उनका कोऑर्डिनेशन ना बनेगा। कोऑर्डिनेशन ना बनने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। सेकंड, कुछ ऐसे लाइक ऐसे बोला गया है कि जो वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क लिंक है वो वहां पे भी लैक प्रॉब्लम आ जाएगी, लिंकिंग अ ग्रोथ सेंटर। एंड थर्ड पॉइंट इज जो विशाखापट्टनम है वो रीजन, साइक्लोन्स हमने देखा, काफी ज्यादा साइक्लोन्स जो आते हैं वो विशाखापट्टनम रीजन में आते हैं। तो ये सारे पॉइंट दिए गए हैं अगेंस्ट कि 3 कैपिटल नहीं होनी चाहिए, एक ही कैपिटल हो। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं आपके व्यूज क्या हैं, आप क्या चाहते हैं और आप क्या सजेशन देना चाहते हैं गवर्नमेंट को रिलेटेड टू दी 3 कैपिटल्स। देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश का हम लोग पढ़ रहे हैं, पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश का नहीं आ सकता है, लेकिन एक ओवरव्यू अगर उन्होंने ये पूछा है कि क्योंकि हम लोगों ने ऐसा तो कहीं बहुत कम ऐसी जगह देखा हुआ है यहाँ पे 3 कैपिटल्स हो। 2 कैपिटल्स का नाम सुना है, समर में अलग हो जाता है, विंटर में अलग हो जाता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट द 3 कैपिटल एक एक अलग अलग बॉडीज के लिए बनाई गई, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। आपके व्यूज क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। So that's all for today. In the next class we will be learning a new topic. इसी का ही है जहां पे हम लोग 7th शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, which is going to be equally very important for your exam preparation. So if you haven't subscribed to our channel yet, please do it now. Also press the bell icon so that you get the notification of all our upcoming videos. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं related to this content or anything related to polity and governance, so you can either write in the comment section below. I will personally reply to all your doubt and queries within 24 hours. You can also share your feedback with us so that we can improve upon it if required. And you can also connect with us through our OCUL website, Facebook page, Twitter page, Telegram channel or email. All these links are provided in the description below. वन मोर थिंग अबाउट द टेलीग्राम चैनल। देखिए, अगर मैंने अब यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का जिक्र किया है तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे आपको डेली क्विज करने को मिलेगा। हम लोग डेली 10 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं इसी चीज से रिलेटेड, पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस थ्रू आवर ओकल वेबसाइट, फेसबुक पेज एंड सो ऑन। एंड most important thing is don't forget to share these videos with your friends and colleagues so that other can also benefit from our effort. So thanks to all for this session. See you in the next session. Till then, enjoy learning with OCUL. Have a nice